जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का नवंबर महीने का करंट अफेयर्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिया गया है जो प्रतियोगिता दर्पण किताब से लिया गया है। और प्रतियोगिता दर्पण है जो हर महीने 15 तारीख को ही बाज़ार में आता है और इसमें एक महीने पीछे का करंट अफेयर्स रहता है। तो यानी कि अगर 15 दिसंबर को ये किताब आया है तो इसमें नवंबर 2023 का करंट अफेयर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से आपको करंट अफेयर्स अधिकतर आने वाले एग्जाम में ज़रूर दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पी बालसुब्रमण्यम मेनन किस राज्य के वकील हैं जिन्हें सर्वाधिक समय तक वकालत करते रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया? तो ये केरल राज्य के हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इन्होंने 73 वर्ष से अधिक उम्र तक वकालत किए हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। केरल हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, सिलकियारा सुरंग हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो सिलकियारा सुरंग है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, उत्तराखंड। इसमें 17 दिनों तक 41 मजदूर फंसे रहे थे और 28 नवंबर 2023 को ये 41 मजदूर हैं जो बाहर निकले, इसलिए खबर में रहा। ये 900 मिलीमीटर पाइप के माध्यम से इन्हें निकाला गया और अंतिम 10 मीटर की खुदाई इसमें राइट हॉल माइनिंग के सहारा लिया गया था। राइट हॉल माइनिंग का सहारा लेकर किया गया था। 41 मजदूर इसमें फंस गए थे। और NHIDCL द्वारा हैदराबाद की नवयुवक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह काम दिया गया था सुरंग बनाने का। पूरा सुरंग है जो 4531 मीटर लंबी है, यानी कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है यह सुरंग। तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, G7 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की 7-8 नवंबर 2023 को मीटिंग कहाँ संपन्न हुई? ये मीटिंग संपन्न हुआ जापान में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जापान। और G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में ही 2023 में आयोजित हुआ है और इसका 50वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में इटली में आयोजित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। G7 में 7 देश इसके सदस्य देश हैं, इसमें इटली, जापान, कनाडा, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन भी हो गया, अमेरिका भी हो गया। अगला प्रश्न है, रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण किया गया। निम्न रासायनिक उर्वरकों में किसका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसमें यूरिया का मूल्य है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि DAP, NPK और MOP इसका निर्धारण सरकार नहीं करती, बाजार करती है। यहाँ पर MOP का अर्थ होगा म्यूरेट ऑफ पोटास, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और DAP का मतलब होता है डायमोनियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, जातीय गणना से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? नहीं, यहाँ पे असत्य पूछा गया है, मिस्टेक है यहाँ पे। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, सबसे ज़्यादा 7% की वृद्धि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में किया गया है, EBC में किया गया है। बिल्कुल सही है। 18% से बढ़ा करके 25% कर दिया गया, 7% की वृद्धि इसमें किया गया है। जातिगत गणना 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है, ये भी सही है। और आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ा करके 75% कर दिया गया है, तो ये भी सही है। जाति गणना करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड है, यही गलत है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जातीय गणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा, कतर की राजधानी दोहा में नवंबर 2023 में संपन्न विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीते? तो ये हैं पंकज अडवाणी। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के 12वें नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? मुख्य सूचना आयुक्त हैं जो हीरा लाल सामरिया बने। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, हीरा लाल सामरिया। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है और इनका कार्यकाल है जो 3 वर्ष का या तो 65 वर्ष का, जो भी पहले हो वो होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इसका गठन RTI एक्ट 2005 के तहत किया गया था। आलोक शर्मा, ये आलोक शर्मा है जो SPG स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड SPG के नए प्रमुख बने हैं आलोक शर्मा। अगला प्रश्न, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु
वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किन्हें दिया गया? 2022 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों को दिया गया। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि वर्ष 2021 के लिए प्रथम को दिया गया था। प्रथम है जो कमज़ोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, एक संस्था है, तो इसे 2021 में दिया गया था। अगला प्रश्न है T20 घरेलू क्रिकेट की 2023-24 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता पंजाब ने। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, बड़ौदा को हरा कर दिया और ये पहली बार ही जीता है पंजाब यह टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र संघ वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर, संयुक्त राष्ट्र संघ वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से रेनिटा रिसमयंती को सम्मानित किया गया। यह किस देश की हैं? रेनिटा रिसमयंती है जो इंडोनेशिया के हैं। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में रैट हॉल माइनिंग चर्चा में रहा, इससे संबंधित निर्णय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, रैट हॉल माइनिंग है जो उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में लास्ट 10 मीटर खुदाई इसी से किया गया था। मशीन फेल हो गया था, अमेरिका का मशीन, तो रैट हॉल आदमी द्वारा खोदा जाता है। तो रैट हॉल माइनिंग मेघालय में काफ़ी समय से प्रचलित है। बिल्कुल, ये मेघालय में जाना जाता है इसे। इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादा कोयला निकालने के लिए, और ये गड्ढा करता है जिसमें से एक ही आदमी अंदर जा सकता है उस हॉल में और कोयला निकाल करके बाहर आता है। इसका इस्तेमाल संकरित क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल संकरित क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के किस शहर या शहरों को शामिल करने की घोषणा किया है? तो ये ग्वालियर को और कोझिकोड को, ये दोनों को शामिल करने की घोषणा किया है। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ग्वालियर को किया गया है संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में किया गया है। यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क है जो 7 श्रेणियों में शहरों को शामिल करता है, और भारत से अब तक 8 शहरों को शामिल किया गया है। 2 ये हो गया और 6 पहले से है। 6 पहले से उसमें जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई व श्रीनगर, ये सभी शामिल है भारत से। अगला प्रश्न है WCDM का 6ठा सम्मेलन देहरादून है जो उत्तराखंड में है, में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक संपन्न हुआ। इसका पूर्ण रूप क्या है? WCDM का पूर्ण रूप है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का बैलोन डी'ओर पुरस्कार का विजेता कौन बने? ये बने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है ICC का 1 दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को 6 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार कप अपने नाम किया? तो ये 6ठी बार नाम किया अपना। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 6ठी बार 6 विकेट से हरा करके भारत को अपने नाम किया। और इसका आयोजन है जो भारत में ही किया गया था, 2023 में भारत में ही किया गया था। साइन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया। सर्वाधिक रन बनाने के लिए 765 रन बनाए इस वर्ल्ड कप में। तुर्की का मालवाहक जहाज काफका मेटलर 19 नवंबर 2023 को किस सागर में डूब गया? काला सागर में डूब गया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, काला सागर। अगला प्रश्न है भारत में सड़क दुर्घटना 2022 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जबकि सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती है। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को 23 नवंबर 2023 को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है? ये अफगानिस्तान ने बंद कर दिया है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है PM किसान योजना की 15वीं किस्त DBT डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफ़र के जरिए पात्र किसानों के बैंक खातों में गया, यानी कि दिया गया। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुआ था। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इस योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष किसानों के खातों में दिया जाता है, इन किस्तों में। अगला प्रश्न है अगरतला और अखाउरा के बीच रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और किस देश के बीच पहला रेल लिंक है? तो अगरतला है जो त्रिपुरा में है और अखाउरा है जो बांग्लादेश में है।
डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच, यह पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक है। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉलीवुड के किस फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यहाँ पे इरर हो गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया माइकल डगलस को। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर माइकल डगलस। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ और यहीं ये सब घोषणा किया गया है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेलेनी थिएरी को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूरिया रहीम सैम को दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के सहयोग से 1020 मेगावाट की पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है भूटान में। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये 1020 मेगावाट बिजली से उत्पादन होगा। हाल ही में भूटान के नरेश भारत यात्रा पर आए हुए हैं, इसलिए खबर में था। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्ष 2024 के एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता कितना रह गई है? तो 2019-21 में बहुआयामी निर्धनता रह गया है 15%। डी होगा इसका आंसर। और 2015-16 में यह 25% था, जो घट करके अभी 15% हो गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष के रूप में नामित किया है? ऊँट दिवस, ऊँट वर्ष। तो ये 2024 को नामित किया है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वर्ष 2023 है, जो मोटे अनाज का वर्ष था। अगला प्रश्न, हाल ही में डीप फेक टेक्नोलॉजी चर्चा में रहा, इससे संबंधित निर्णय में कौन सा कथन सत्य है? डीप फेक, पहला कथन देखते हैं। इसके अंतर्गत फेक वीडियो, फोटो, ऑडियो ये सब तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर फेक वीडियो और फोटो, ऑडियो सब तैयार किया जाता है किसी व्यक्ति की छवि को ख़राब करने के लिए। इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इस तकनीक में AI के एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम का। तो ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप, ये द्वीप है जो उड़ीसा में है, से DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस SRBM का सफल परीक्षण किया गया? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाम है प्रलय। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर प्रलय। और ये सतह मार करने में सक्षम है और 150 से 500 किलोमीटर तक मार करने में यह सक्षम है। तो आंसर हो जाएगा ये प्रलय। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया गया, संपन्न भी हो गया। इसमें 228 पदकों के साथ कौन प्रथम स्थान पर रहा? सबसे ज़्यादा पदक जीत करके प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र ने हासिल किया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर महाराष्ट्र। 228 पदकों में 80 है जो स्वर्ण है, 69 है जो रजत है और 79 है जो कांस्य है। 80, 69 और 79। और इसका आदर्श वाक्य है जो गेट सेट गो इसका आदर्श वाक्य है। और इसका शुभांकर है जो भारतीय गौर या बाइसन भी बोलिए, जिसे मोगा नाम दिया गया था, ये है। और अगला 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा वर्ष 2024 में। अगला प्रश्न है, ICC वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक छक्का किस खिलाड़ी ने लगाया? सर्वाधिक छक्का 31 रोहित शर्मा मारे। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर है 24 छक्कों के साथ और तीसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया जम्मू कश्मीर को। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि दूसरा पुरस्कार गुजरात को और तीसरा हरियाणा और राजस्थान को संयुक्त रूप से दिया गया है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन हुआ है और इसकी शुरुआत है जो 12 मार्च 2021 को किया गया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 2021 को किया गया था। हाल ही में इस महोत्सव का समापन हुआ है और इसमें अगर मंत्रालय से संबंधित भी 3 पुरस्कार दिए गए हैं। तो प्रथम पुरस्कार है जो विदेश मंत्रालय को दिया गया है, दूसरा पुरस्कार रक्षा मंत्रालय को और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया वीर दास को। वीर दास के नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके एक शो है वीर दास लैंडिंग, कॉमेडी के लिए जाना जाता है, उसके लिए दिया गया।
और भारत के एकता कपूर को भी दिया गया। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने लंबे समय से रोके हुए लगभग 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नवंबर 2023 में लौटा दिए हैं। यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है राज्यपाल को? अनुच्छेद 200 के तहत, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। किसी भी विधेयक को रोके रखें या पुनर्विचार के लिए विधानसभा में लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 161 भी राज्यपाल से संबंधित है, क्षमा दान से संबंधित है, और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस नए अभियान का शुभारंभ किए? किस नए अभियान का शुभारंभ किए? तो ये शुभारंभ किए हैं मेरा युवा मेरा भारत का, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये दोनों महोत्सव का समापन हुआ है 31 अक्टूबर 2023 को, और मेरा युवा मेरा भारत इसका शुरुआत किया गया है। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया है? तो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन है जो गोवा में हुआ है, और माधुरी दीक्षित को, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, विशेष सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से किया गया? तो इस महाअभियान की घोषणा है जो खूंटी से किया गया। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। खूंटी है जो झारखंड राज्य में रांची जिला में स्थित है खूंटी, और 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाता है, और यही दिन है जो बिरसा मुंडा की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2024 में कहाँ किया जाएगा? 2024 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, चारों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इजरायल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम 24 नवंबर 2023 से 4 दिनों के लिए किस या किन देशों के सहयोग से शुरू हुआ है? तो ये अस्थायी युद्ध विराम शुरू हुआ है मिस्र के सहयोग से, और कतर भी, ये दोनों देशों के सहयोग से शुरू हुआ है। ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। के अनुसार कब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ये है 2027 तक, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, डेवलप्ड कंट्री। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता वर्ष 2022-23 में 0.131 हेक्टेयर है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 0.131 हेक्टेयर। वहीं भूमि जोत का औसत आकार 2015-16 के अनुसार 1.08 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया। या किस देश के निवासी हैं? पॉल लिंच हैं जो आयरलैंड के निवासी हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। इनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया किन्हें? पॉल लिंच को, और ये आयरलैंड के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपने देश में तैनात भारतीय सैनिकों को वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया है? तो ये हो जाएगा मालदीव, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं जो हमेशा से ही चीन के पक्षधर रहे हैं, भारत विरोधी रहे हैं, इसलिए मालदीव हो जाएगा यहाँ पे आंसर, डी। अगला प्रश्न, हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थीं, ये बिल्कुल सही है। 1989 में ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थीं। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रही थीं, ये भी सही है, केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे। और तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल भी ये रहे थे। तो क्यों है उसे, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्न में
कौन सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल गलत है ये, यही सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती और जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड अब किनके नाम हो गया है? पहले ये था सचिन तेंदुलकर जी के नाम, 49 शतक इन्होंने लगाए थे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जिनका रिकॉर्ड विराट कोहली ने भंग किए और 50 शतक इन्होंने बनाया। तो दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे हो गया विराट कोहली, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। दूसरे स्थान पे सचिन तेंदुलकर 49 शतक। तीसरे स्थान पे रोहित शर्मा है, इन्होंने 31 शतक लगाया है। और चौथे स्थान पे रिकी पॉन्टिंग, इन्होंने 30 शतक लगाए हैं। और सनत जयसूर्या 28 शतक और हाशिम अमला 27 शतक के साथ चौथे और पाँचवें स्थान पे हैं। तो प्रथम तीन स्थान पे भारतीय हैं। विराट कोहली प्रथम स्थान पे, सचिन तेंदुलकर अब दूसरे स्थान पे हो गए हैं और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पे हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में घोषित आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किस या किन भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? इसमें डायना एडुल्जी को शामिल किया गया है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और ये पहला ही महिला क्रिकेटर है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और वीरेंद्र सहवाग को भी शामिल किया गया है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कुल 9 भारतीय हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अब तक। और व्यक्तियों के अनुसार, खिलाड़ियों के अनुसार यह विश्व में चौथा स्थान रखता है देश। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड का 32, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का 29, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का 21 खिलाड़ी और भारत का 9 खिलाड़ी चौथे स्थान पे हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा नवंबर 2023 को प्रकाशित विश्व की 100 प्रतिभाशाली, प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची में भारत से किन्हें शामिल किया गया? भारत से शामिल किया गया आरती कुमार राव को, हरमनप्रीत कौर को, ये क्रिकेटर हैं, और दिया मिर्जा एक्ट्रेस हैं। तो इनमें सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आरती कुमार राव, हरमनप्रीत कौर और दिया मिर्जा, तीनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2023 को वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। यह किस धातु का बना हुआ है? यह मूर्ति है जो तांबा का बना हुआ है, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, तांबा। और इस मूर्ति का शिल्पकार हैं वो प्रमोद कांबले हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 146 वर्ष के इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो पहली बार टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका के हैं। 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में बांग्लादेश व श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था वर्ल्ड कप, इसी समय इन्हें टाइम आउट दिया गया। टाइम आउट तब दिया जाता है जब एक खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और दूसरे खिलाड़ी पिच पर आकर के पहला गेंद 2 मिनट के अंदर खेल लेना होता है। अगर 2 मिनट के अंदर नहीं खेले तो उन्हें टाइम आउट दे दिया जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला खिलाड़ी बन गया टाइम आउट होने वाला। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 7वीं एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो ये जीता भारत ने, ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और जापान को हरा करके जीता। इसका आयोजन भारत में हुआ था और ये फाइनल है जो रांची में खेला गया था। ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है और भारत ने यह दूसरी बार जीता है और ये 7वीं एशियाई चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी था। अगला प्रश्न, अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? यह जारी किया गया UNEP द्वारा, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। अगला प्रश्न है, 11वां ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज 1 नवंबर 2023 को किन्हें देने की घोषणा की गई? ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज है ये दिया गया नंदिनी दास को, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नंदिनी दास। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। पुरुषों के टेनिस का डेविस कप 2023 का विजेता कौन सा देश बना? डेविस कप है जो टेनिस के खेल में दिया जाता है, तो ये इटली बना।
बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऑस्ट्रेलिया को हरा कर बना और इसका आयोजन है जो स्पेन में हुआ था। सर्वाधिक 32 बार अमेरिका ने जीता है और 28 बार है जो ऑस्ट्रेलिया जीता है। इटली है जो दूसरी ही बार यह खिताब जीता है और 47 वर्ष के बाद जीता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। हमारी कोशिश रहती है कि एक भी गलती ना हो, लेकिन कभी कभी सोर्स या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक के कारण गलती हो जाती है, तो इसे कमेंट बॉक्स में गलती को सुधार कर दिया जाता है।